ये खबर सुनने के बाद अगर आपको शर्म नहीं आएगी, लज्जा नहीं आएगी, तो आप चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाइए। अरे बेशर्मो, शर्म करो, शर्म से डूब मरो। तुम रहने लायक नहीं हो इस देश में। निश्चित तौर पे तुम्हारा डीएनए यूरेशियाई होगा, तभी तुम भारत की हार के बाद जश्न मना रहे हो। आप सभी को नमस्कार। ये खबर सुनने के बाद अगर आपको शर्म नहीं आएगी, लज्जा नहीं आएगी, तो आप चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाइएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये खबर ही ऐसी है। टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में महिला हॉकी टीम के हार के बाद महिला हॉकी टीम की एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर कुछ लोगों ने आतिशबाजी की और वंदना कटारिया के परिवार वालों को भद्दी भद्दी गालियां दी। ऐसा क्यों किया गया? भारत देश की हार के बाद, ये बात ध्यान में रखिएगा, देश की महिला हॉकी टीम की हार के बाद टोक्यो ओलंपिक में उनके वंदना कटारिया के घर के बाहर लोगों ने आतिशबाजी की, पटाखे जलाए, खुशी मनाई, जश्न मनाई। ऐसा क्यों? क्योंकि वंदना कटारिया एक दलित परिवार से आती है। इसी कारण वंदना कटारिया के हार के बाद, पूरी टीम के हार के बाद उनके घर के बाहर आतिशबाजी की गई और जश्न मनाया गया और उनके परिवार को जाति सूचक गालियों से नवाजा गया, जाति सूचक गालियां दी गई। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म कर लो। कौन सी सदी में तुम लोग रहते हो? आज भी हमारे देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के खिलाड़ियों को उनकी जाति के आधार पर आंका जाता है, उनके टैलेंट के आधार पे नहीं, उनके अंदर जो गुणवत्ता है उसके आधार पे, उनके आधार पे नहीं, बल्कि उनके जाति के आधार पर उनको देखा जाता है। अरे किस वंदना कटारिया की बात कर रहे हो? उस वंदना कटारिया उसकी सबसे पहले वंदना कटारिया पे उंगली उठाने से पहले उसके बैकग्राउंड पे पहले ध्यान दे लो। इसी ओलंपिक के दौरान, इसी ओलंपिक खेल के दौरान जब वंदना कटारिया के पिताजी की निधन हो जाती है और वो ओलंपिक की तैयारी में जुटी रहती है, तो वो खिलाड़ी अपने पिता को श्रद्धांजलि देने, अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि उसको उनके अंदर ये लालसा थी कि वो आने वाले ओलंपिक में अच्छे से प्रदर्शन करके देश को मेडल दिला सकें, और उन्होंने किया भी। 31 अगस्त 2021 को वंदना कटारिया ने वो इतिहास रचा जो आज 1984 से लेकर 2019 तक के बीच में किसी ने नहीं किया। 1984 से लेकर के 2019 तक के बीच में किसी भी हॉकी टीम के खिलाड़ी ने हैट्रिक नहीं लगाया था, लेकिन 31 अगस्त 2021 को वंदना कटारिया ने वो करके दिखाया। वंदना कटारिया ने उस मैच में हैट्रिक लगाया और ये हमारे देश का 31वां हैट्रिक था। और इन 31 हैट्रिकों में 7 हैट्रिक हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम है। और 1984 से लेकर आज तक किसी खिलाड़ी ने ऐसा नहीं किया, और ये कारनामा करके दिखाया वंदना कटारिया। वंदना कटारिया ने ये कारनामा करके दिखाया। और उस वंदना कटारिया पे तुम उंगली उठा रहे हो कि उनकी जाति ये थी इसलिए वो हार गई। अरे बेशर्मो, शर्म करो, शर्म से डूब मरो। तुम रहने लायक नहीं हो इस देश में। निश्चित तौर पे तुम्हारा डीएनए यूरेशियाई होगा, तभी तुम भारत की हार के बाद जश्न मना रहे हो। पूरी दुनिया आतंकवाद जैसे जघन्य अपराधों से सामना कर रही है, उससे लड़ रही है, लेकिन आज भी हमारे देश में सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद ही है। जातिवाद के कारण ही कितने खिलाड़ियों को वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता है, और किसी तरह से वो खिलाड़ी अगर पहुँच भी जाता है मेहनत करके, परिश्रम करके, तो उसके साथ ये रवैया अपनाया जाता है। इससे पहले भी भारतीय क्रिकेट टीम ने कई मैचों में हार का सामना देखा। क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, उसमें हार जीत लगा रहता है। अब क्रिकेट की मैं बात करूं तो उसमें ज़्यादातर स्वर्ण खिलाड़ी हैं। क्या क्रिकेट की हार के बाद कोई गया सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर उनकी जाति को लेकर टिप्पणी करने के लिए? कोई है? राहुल द्रविड़ जो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, उनके घर कोई गया? पूरे हार के बाद क्रिकेट में कोई गया? सौरव गांगुली के जो है घर के बाहर, जो एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जाति सूचक उनको गालियां दी किसी ने?
जाति के कारण किसी ने कहा कि इन्होंने ये इस जाति के थे इसलिए हार गए, नहीं। हमारे देश में आज भी दलितों की क्या स्थिति है, बहुजनों की क्या स्थिति है, वो आप इस घटना से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज भी हमारे देश में सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद है। जितना तवज्जो और जितना फैसिलिटी और जितना पैसा क्रिकेट में दिया जाता है, अगर उसका आधा भी अगर हॉकी की टीम के खिलाड़ियों को दिया जाता ना, तो आज हॉकी की टीम कहीं और होती। आज कई बार ओलंपिक में मेडल ला चुकी होती हॉकी की टीम, लेकिन नहीं, सारा तवज्जो, सारा ध्यान एक ही खेल पे जो है केंद्रित किया जाता है हमारे देश में। एक बीमारी, एक सट्टेबाजी का जो खेल है, सट्टेबाजी के नाम पे उसमें पैसा करोड़ों लगाया जाता है और उनके खिलाड़ियों को इतना ज़्यादा फैसिलिटी दिया जाता है। मैं खुद एक प्लेयर हूँ, कराटे का प्लेयर हूँ, मैं जानता हूँ कि खेलों की क्या स्थिति है हमारे देश में। आज भी चले जाइए गोरखपुर रीजनल स्टेडियम में, एक ढंग का कहीं पे जो है किसी भी खेल के लिए उसका ग्राउंड बढ़िया नहीं है। चाहे वो कबड्डी के लिए ले लीजिए, कबड्डी के लिए भी नहीं है, जिम्नास्ट के लिए भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, बॉक्सिंग के लिए भी नहीं है, कुश्ती के लिए भी नहीं है, किसी भी खेल के लिए नहीं। तो खेलों की क्या स्थिति है वो हम खिलाड़ी जानते हैं। अगर हमें भी तवज्जो दिया जाता, जिस तरह से क्रिकेट के खिलाड़ियों को तवज्जो दी जाती है, अगर अन्य हॉकी की टीम को भी तवज्जो दिया जाता, तो आज हॉकी की टीम कहीं और होती। तो मैं कहना चाहूँगा कि खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती, खिलाड़ी किसी जाति के बंधन में नहीं बंधा रहता है। एक खिलाड़ी होता है जिसके दिल में हमेशा अपने देश के लिए मान और सम्मान लाने के लिए वो अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। उदाहरण के लिए आप वंदना कटारिया का उदाहरण देख लीजिए। उनके पिताजी का निधन हुआ, लेकिन वो उनके अंतिम संस्कार में नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनको आने वाले ओलंपिक में, इस टोक्यो ओलंपिक में अपने देश का मान बढ़ाना था। जितना त्याग इस देश के खिलाड़ी करते हैं, उतना त्याग शायद ही कोई करता होगा हमारे देश में, लेकिन फिर भी खिलाड़ियों को सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता है। आज भी स्कूलों कॉलेजेस में स्पोर्ट्स की क्या स्थिति है, स्पोर्ट्स की क्या स्थिति है वो आप देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि अन्य देशों में इतना मेडल क्यों आ रहा है और हमारे देश के लोग इतने पीछे क्यों हैं खेलों में, इतना कम मेडल क्यों आ रहा है हमारे देश में। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा इन जातिवादी कीड़ों से कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम लोगों की औकात नहीं है इन खिलाड़ियों के जो है बलिदान को समझना, इन खिलाड़ियों के त्याग को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और अपने देश के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को सम्मान की नज़र से देखिए। एक स्पोर्ट्स पर्सन क्या क्या त्याग करता है, वो जब आप स्पोर्ट्स करेंगे, उसमें जाएंगे, तभी आपको पता लग सकता है। क्योंकि हमारे देश में स्पोर्ट्स को लेकर के क्या स्थिति है वो हम खिलाड़ी जानते हैं।